आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में अब निजी क्षेत्रों में मिलेगा 75% आरक्षण। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और जूते खरीदने के लिए सरकार सीधे खाते में डालेगी 1100 रुपए। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार अगले 6 महीने तक मुफ्त देगी राशन। आखिर किस राज्य में हुआ ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 1 दिसंबर से टीवी देखना होगा महंगा, केबल टीवी उद्योग को लग सकता है बड़ा झटका। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती, रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इन राज्यों में अब सबसे सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल में अब तक नहीं है कोई भी राहत। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली की गरीब आबादी को अगले 6 महीने तक मुफ्त में मिलेगा राशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगले 6 महीने यानी मई 2022 तक गरीबों को यहाँ पर मुफ्त में राशन देगी। यानी जो उसकी योजना है दिल्ली सरकार की मुफ्त राशन देने की योजना, वो मई 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। वही अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सोशल मीडिया पर ये अहम जानकारी यहाँ पर दी है। वही अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी देश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त राशन वितरण की योजना को अगले 6 महीने तक आगे बढ़ाने की अपील की है। वही केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी यहाँ पर अब मुश्किल हो गई है। वही कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए। वे प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने के लिए आगे यहाँ पर बढ़ाया जाए। वही दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा रही है। वही केजरीवाल के बयान के एक दिन पहले खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को 30 नवंबर से आगे यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी 30 नवंबर से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले खबरें थी कि योजना दीपावली यानी 4 नवंबर 2021 तक ही यहाँ पर चला जाएगी। आप बता दें कि आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की यहाँ पर शुरुआत की थी। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रति महीने प्रति सदस्य 5 किलो से अधिक यहाँ पर 5 किलो अधिक यहाँ पर अनाज, गेहूं और चावल यहाँ पर दिया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जिसे पिछले साल दीपावली और छठ पूजा तक यहाँ पर चलाया गया था। इसके बाद फिर इसे यहाँ पर साल भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो फिर एक बार फिर यहाँ पर देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस दौरान वापिस यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 की शुरुआत की गई थी। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का छात्र छात्राओं को तोहफा, 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंटों को यूनिफॉर्म और जूते खरीदने के लिए सरकार सीधे खाते में भेजेगी 1100 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक एजुकेशन से जुड़े बच्चों के लिए एक नया कदम उठाने जा रही है। वही सरकार ने इसके लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया है। दरअसल राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ऐलान किया है कि वे बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के माता पिताओं के बैंक खातों में सरकार सीधे पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, जिससे वे अपने बच्चों के लिए जरूरी स्कूली चीजें खरीद सके। वही अभिभावकों के खाते में सरकार की ओर से 1100 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी ने कहा है कि राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के माता पिता के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1100 रुपए की धनराशि ट्रांसफर यहाँ पर करेगी। वही मंत्री ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म और स्वेटर, जूते, मोजे और बैग आदि खरीदने के लिए पैसे यहाँ पर बच्चों के माता पिता के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य के 75% युवाओं को मिलेगी नौकरी, सरकार ने नियमों में किया है संशोधन। हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वही राज्य के निजी उद्योगों में अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 30,000 रुपए तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। इसे राज्यपाल की ओर से पहले ही मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन एलनाबाद उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसे रोक यहाँ पर दिया गया था। वही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने 75% स्थानीय आरक्षण की सूचना को यहाँ पर जारी कर दी है। वह हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को
रोजगार अधिनियम 2020 के तहत 15 जनवरी 2022 से इस कानून का पालन यहाँ पर किया जाएगा। इस कानून का जो पालन है वो किया जाएगा। वह इस नियम के तहत विभिन्न कंपनियां और समाज और ट्रस्ट और फर्मों में स्थानीय और उम्मीदवारों को यहाँ पर जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको 75% नई नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान इसमें रखा गया है। वही सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों जो युवा है उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। वही सरकार नए साल में इस अधिनियम को भी लागू यहाँ पर कर देगी। आपको बता दें कि सरकार ने पहले यह योजना सिर्फ 50,000 तक के वेतनमान के पदों के लिए व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 30,000 रुपये वेतनमान तक के पदों के लिए यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के इन राज्यों में सबसे सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और बंगाल में अब तक नहीं दी गई है कोई भी राहत। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय बिक्री कर वेट में भी यहाँ पर कमी कर दी गई है। वही कमी की जाने से इन राज्यों में पेट्रोल 8 से 10 रुपए तक यहाँ पर सस्ता हुआ है। वही पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बेतहाशा बढ़ने से देश की एक बड़ी आबादी में व्याप्त असंतोष को देखते हुए केंद्र सरकार ने गत बुधवार को इन पर लागू उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। वही पेट्रोल पर लागू उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लागू शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती यहाँ पर की गई थी। वही केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फौरन बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी यहाँ पर स्थानीय वेट की दरों में कटौती यहाँ पर कर दी। इसके बाद देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग स्तर की यहाँ पर इसमें कटौती देखी गई है। हालांकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर भाजपा राज्यों ने स्थानीय शुल्क में अभी तक कोई कटौती नहीं की है। उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार के स्तर पर यहाँ पर की गई शुल्क कटौती सबसे कम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सबसे अधिक है। पेट्रोल पर उत्तराखंड में वेट में 1.97 रुपए की कटौती यहाँ पर की गई, यानी 1 रुपये 70 पैसे कटौती की गई, जबकि लद्दाख में 8 रुपये और 97 पैसे की कटौती यहाँ पर की गई है। वही पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद स्तर यहाँ पर शुल्क है उसे घटने के बाद उसको घटाने के बाद स्थानीय वेट कम करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, पांडुचेरी और कर्नाटक, दादर नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख शामिल है। यहाँ पर 8 रुपये 62 पैसे से लगाकर 9 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती यहाँ पर की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती। रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में रीट रिजल्ट के बाद अब जल्द ही तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत जल्द ही थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। इसमें रीट परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड यहाँ पर करने होंगे। वह इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की जो मेरिट है उसे यहाँ पर जारी करेगा, जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी होगा। इसी मेरिट के आधार पर राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती होगी। वही राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया है कि हमने परीक्षा के जरिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी की है। भर्ती के लिए फाइनल मेरिट बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निकाली जाएगी। वैसे मेरिट से 31,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होगी। वही डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा है कि सामान्य श्रेणी में परीक्षार्थियों के लिए 60% यहाँ पर जो नंबर है इससे ऊपर की पात्रता है। वही जारोली ने बताया है कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र परीक्षाओं के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जुड़ेंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके आधार पर ही सरकार नियुक्तियां देगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। सिटी बैंक में 8 नवंबर को ऑनलाइन बैंकिंग समेत ये सुविधाएं रहेगी बंद, ग्राहकों को दी गई है जानकारी। सिटी बैंक की कई सुविधाएं सोमवार 8 नवंबर को कुछ समय के लिए बंद रहेगी। वही बैंक ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है ताकि वो इसके लिए पहले से यहाँ पर तैयार रहे और समय पर उनको परेशानी यहाँ पर ना हो। वही बैंक ने अपने ग्राहकों को एक ईमेल के जरिए यहाँ पर सूचित किया है कि 8 नवंबर को करीब 45 मिनट तक ऑनलाइन बैंकिंग समेत कुछ सुविधाएं यहाँ पर नहीं चलेगी। बैंक ने इसके पीछे सिस्टम में जारी मेंटेनेंस को वजह यहाँ पर बताया है। वही सिटी बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को तड़के 3 बजे से लगाकर 3:45 तक करीब 45 मिनट तक ये सुविधाएं जो है वो बंद रहेगी। इस दौरान सिटी बैंक ऑनलाइन और सिटी बैंक मोबाइल बैंकिंग की सुविधा और सेल्फ सर्विस रिक्वेस्ट और IVR सेवा जो है बंद रहेगी। वही बैंक ने ये भी कहा है कि किसी भी सिटी क्रेडिट कार्ड से लेन देन की किसी शिकायत की कोई भी अगर सिटी कार्ड का
कार्ड है उसमें लेन देन किसी दिक्कत की शिकायत 24 घंटे और 7 दिन सिटी फोन पर यहाँ पर की जा सकती है, यानी सिटी फोन पर की जा सकती है। वही सिटी बैंक के पास भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय का काफ़ी बड़ा सेटअप है। वही सिटी बैंक देश में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में शुरुआती प्रवेश करने वालों में से एक था। इसके 2 मिलियन से अधिक यहाँ पर ग्राहक है। वही सिटी बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1902 में भारत में पहला बैंक ऑफिस इसका खुला था। वही 1993 में सिटी बैंक 24 घंटे फोन बैंकिंग की पेशकश करने वाला देश का पहला बैंक बन गया था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 4 डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएगा आपका व्हाट्सएप, मोबाइल इंटरनेट की भी होगी जरूरत खत्म। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर लाता रहता है। वही व्हाट्सएप लगातार किसी न किसी फीचर की टेस्टिंग यहाँ पर करता रहता है। इस क्रम में व्हाट्सएप एक और लेटेस्ट फीचर पर काम कर रहा है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल इस फीचर के तहत बिना फोन में यहाँ पर एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के भी उसे व्हाट्सएप वेब से लिंक यहाँ पर किया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में समझे तो एंड्रॉयड और iOS जो यूजर्स है वो यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर्स है वो मल्टी डिवाइस फीचर का उपयोग करने में इनेबल होंगे, यानी मल्टी डिवाइस जो सपोर्ट है उसको यहाँ पर करवा सकेंगे। पहले यूजर्स को अपने स्मार्टफोन को डेस्कटॉप से लिंक कर वो सकते थे, लेकिन उन्हें अपने स्मार्टफोन को ऑनलाइन रखना होता है, तबकि अब यहाँ पर व्हाट्सएप अपने यूजर्स को प्राइमरी फ़ोन पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही ऑनलाइन लिंक करने की अनुमति यहाँ पर देता है। वही ये फीचर फिलहाल बीटा स्टेज में है। अगर आप भी इस विकल्प को इनेबल करते हैं तो आप सभी डिवाइस से यहाँ पर अनलिंक यहाँ पर हो जाएंगे, यानी अनलिंक से हो जाएंगे। फिर दोबारा आपको फ़ोन को यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप पर लिंक करना होगा और अब एक बार फिर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल यहाँ पर व्हाट्सएप वेब पर आप कर पाएंगे। हालांकि दूसरी बार लिंक करने में थोड़ा अंतर होगा। अंतर ये होगा कि इस बार आपको लॉगिन करने के लिए अपने स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी। वही व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आपका फ़ोन या किसी पीसी या लैपटॉप के पास हो, यानी फ़ोन अगर नहीं भी ऑनलाइन है आपका तब भी आपका व्हाट्सएप से आप चल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो 1 दिसंबर से टीवी देखना होगा अब महंगा, केवल टीवी उद्योग को लग सकता है बड़ा झटका। बढ़ती महंगाई के इस दौर में अब आपका मनोरंजन भी महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, अब टीवी चैनल्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। दरअसल देश की प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने कुछ चैनल जैसे जी है, स्टार है, सोनी और वाइकम 18 को अपने जो बुक की लिस्ट है उससे बाहर यहाँ पर कुछ चैनलों को उन्होंने कर दिया है। जो देश के ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल सर्विसेज को रेगुलेट करने वाली संस्था है ट्राई के अनुसार यहाँ पर नए टैरिफ ऑर्डर को यहाँ पर लागू होने की वजह से ये दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आपको अपने पसंदीदा चैनल देखने हैं तो अब आपको उसके लिए अलग से यहाँ पर पैसे देने होंगे। यह भुगतान आपको 1 दिसंबर से यहाँ पर करना होगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो देश में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 10,929 नए मामले आए सामने, 300 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 10,929 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 3,43,44,000 पार हो चुकी है। वही संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 392 लोगों की मौत हुई है। वही मृतकों की संख्या के बाद यहाँ पर 392 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,60,000 पार हो चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,46,950 के आसपास है। देश में लगातार पिछले 29 दिनों से कोविड के दैनिक मामले जो है वो 20,000 से कम आ रहे हैं। वह 132 दिनों से 50,000 से नए कम केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1972 की कमी यहाँ पर आई है और इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 1,40,950 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.43% है। वह ये दर मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वह मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 58.23%, यानी भारत में जो रिकवरी रेट है वो 58.23% है, जबकि ये जो है वो मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक है। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर इस समय यहाँ पर भारत में पॉजिटिव जो रेट है वो यहाँ पर 1.35% है, जो कि लगातार पिछले 33 दिनों से 2% से नीचे है। वही साप्ताहिक संक्रमण दर 127% है, जो कि पिछले 43 दिनों में 2% से नीचे यहाँ पर बना हुआ है। वही देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख और 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 यहाँ पर लाख अधिक पहुंच गई थी। संक्रमण के मामलों की संख्या 16 सितंबर के दिन 50 लाख और 28 सितंबर के दिन 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 और 20 नवंबर के दिन यहाँ पर 90 लाख पार चले गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले 1 करोड़ पार हो गए हैं। वही साल 4 मई को 2 करोड़
जो केस थे वो पार हुए थे। अब 23 जून को 3 करोड़ के पार यहाँ पर चले गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले इस वक्त देश में केरल राज्य में आ रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,580 नए मामले सामने आए। 46 लोगों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में केवल केरल राज्य के अंदर मौत हुई है।